the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट हरिंदर पाल सिंह और मुझे 27 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज फार एज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज कंसर्न। तो आप अगर किसी की भी वीडियो देख रहे हैं तो समझिए कि उस आदमी का, उस इन्फ्लुएंसर का इतनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है भी या नहीं कि वो आपको ज्ञान दे सके म्यूचुअल फंड के या स्टॉक मार्केट के बारे में। तो देखिए, अब मैं एक बहुत ऐसे फंड के बारे में आपको बताऊंगा जो बहुत ही रिनाउंड फंड हाउस है, जिसका नाम है एसबीआई म्यूचुअल फंड। आपको मालूम है कि कॉर्पस के हिसाब से एसबीआई म्यूचुअल फंड हिंदुस्तान का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है कि उनकी बैंकिंग जो टीम है वो भी उनके लिए बिजनेस मोबिलाइज करती है। इट डजंट मीन कि उनके सारे ही फंड्स अच्छे हैं, क्योंकि मैंने मुहिम उठाई है कि मैं हर म्यूचुअल फंड का एक या दो या तीन जो अच्छे अच्छे उनके फंड्स हैं सिर्फ उनकी बात करूंगा। किसी के पास 80 फंड्स हैं, किसी के पास 90 फंड्स हैं, किसी के पास 70 है, किसी के पास 10 है। तो हर म्यूचुअल फंड का हर फंड अच्छा नहीं होता है। तो आज हम बात करेंगे एसबीआई लार्ज कैप फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड। एसबीआई ब्लू चिप फंड जो है उसका कॉर्पस दोस्तों 38,000 से थोड़ा सा ज्यादा है। वैल्यू रिसर्च ने इसको रेटिंग दी है 4 स्टार रेटिंग। रेटिंग्स और रैंकिंग जो होती है वो बदलती रहती है, तो ज्यादा रेटिंग्स में ना जाए। इसकी भी रिटर्न्स बहुत ही कंसिस्टेंट है। इसको फंड को 10 साल से ज्यादा हो चुका है और आपको पता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड है एसबीआई म्यूचुअल फंड। और अगर आप मन बना चुके हैं म्यूचुअल फंड में आने के लिए और आप अपनी एसआईपी या लमसम स्टार्ट करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप एसबीआई ब्लू चिप फंड में इनते हैं। ब्लू चिप का मतलब वही होता है लार्ज कैप फंड। सेबी की डेफिनेशन के हिसाब से लार्ज कैप्स या लार्ज स्टॉक्स उनको बोलते हैं जो इंडिया में कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज में आते हैं। तो ये फंड सिर्फ टॉप 100 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो उनका थोड़ा सा कौन सी है कि इनके पास वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होती। इनको उन टॉप 100 स्टॉक्स में से ही सिलेक्ट करना होता है अपने पोर्टफोलियो में और वहीं से रिटर्न जनरेट करनी होती है। जितना टाइम बीतता जाता है ये फंड मिड कैप या स्मॉल कैप से ज्यादा तो रिटर्न्स नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी रीजनेबल रिटर्न्स देते हैं कम रिस्क के साथ एज कम्पेयर टू मिड स्मॉल एंड स्टॉक मार्केट। तो आप अगर बैंक एफडी की बजाय आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी म्यूचुअल फंड के साथ, इस फंड के साथ कर सकते हैं। 1 ईयर की अगर हम बात करें तो 1 ईयर की रिटर्न्स है 11.90%, 3 इयर्स की रिटर्न्स है 17.40%, और अगर हम 5 साल की बात करें तो इस स्कीम ने दी है 15.12%। और सिंस लॉन्च यानी कि ये स्कीम जब से स्टार्ट हुई है तो इस स्कीम ने जो रिटर्न्स दी है वो है 15.23%। तो इस फंड ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है और कंसिस्टेंसी भी दी है। और जैसा कि मैंने बोला कि एसबीआई एक रिनाउंड म्यूचुअल फंड है और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी बहुत कम है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट हो सकती है वो आप 500 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं और लमसम जो है वो आप 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। तो कोई भी गरीब से गरीब या मीडियोकर आदमी 500 से एसआईपी स्टार्ट कर सकता है और अगर वो लमसम चाहे तो 5,000 से शुरुआत कर सकता है। एग्जिट लोड इसमें 1% है, जैसा कि अमूमन होता है म्यूचुअल फंड में। अगर आप 365 दिन से पहले एग्जिट करते हैं तो इसमें आपको 1% चार्जेस देने पड़ जाते हैं। अदरवाइज कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। वन कैन एंटर एंड एग्जिट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि लिक्विडिटी होती है जैसा कि म्यूचुअल फंड में होता है। मैक्सिमम लिमिट कोई होती नहीं है म्यूचुअल फंड में, आपकी जितनी पॉकेट अलाउ करती है आप उतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि इस फंड में इसकी टॉप 5 होल्डिंग्स कौन सी हैं, टॉप 3 सेक्टर्स कौन से हैं। इसके जो टॉप 3 सेक्टर हैं वो है फाइनेंस, दूसरा है ऑटो और तीसरा है कंज्यूमर स्टेपल्स। और इसकी जो टॉप 5 होल्डिंग्स हैं दोस्तों वो है आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, एलएनटी एंड बजाज फाइनेंस। तो आप समझ ही गए होंगे इतनी दिग्गज कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की है इन्होंने, जो टॉप 5 होल्डिंग्स हैं। और अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि अगर किसी ने 5 साल पहले इस फंड में इन्वेस्ट की होती और उसी टाइम पे किसी ने फिक्स्ड डिपॉजिट में की होती, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में, और उसी वक्त की होती गोल्ड में, तो उनकी रिटर्न्स में क्या क्या डिफरेंस होता दोस्तों।
अगर बैंक में की होती, बैंक एफडी में, तो उसका अभी तक बन चुका होता 1.40, यानी 40,000 उसका प्रॉफिट हुआ होता 5 साल में, जो लगभग 7% की रिटर्न है। अगर उसने गोल्ड में की होती तो उसका बन चुका होता 1.71%, यानी कि 71,000 उसको प्रॉफिट हो चुका होता। 1 लाख का 171 बन चुका होता। अगर इस फंड में इन्वेस्ट की होती उसने, तो उसकी जो रिटर्न्स होती वो कितनी होती दोस्तों, गैस कीजिए और कमेंट्स में लिखिए। तो दोस्तों इसकी जो रिटर्न्स होती वो 1.95 लैक्स होती, यानी 95,000 एक्स्ट्रा बन चुके होते। तो आप समझ ही गए होंगे कि 15% के आसपास की रिटर्न्स आ चुकी होती। तो अगर आपने इनको ज़्यादा मल्टीप्लाई करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आपने ये सारी चीज़ें देखनी है, उनके एक्सपेंस रेशोज देखने हैं, आपने सारे रेशोज देखने हैं। अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी रोबोटिक ऐप के थ्रू करना चाहते हैं तो अपनी रिसर्च जरूर करें। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू करना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी एक्सपीरियंस और एक अच्छे ऑनेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर को सर्च करें, उसके थ्रू इन्वेस्ट करें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, या आप इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कराना चाहते हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप हमें कनेक्ट हो सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।